मानो वो कोई स्टोर रूम हो। मैं उस कमरे को देख ही रही थी कि मेरे पैर से एक बॉक्स टकराया और उसका सारा सामान बाहर निकल गया। गौर से देखा तो उस बॉक्स में कपड़े थे, किसी लड़की के कपड़े। पर किसके? क्योंकि वो कपड़े मिसेस भल्ला के तो नहीं हो सकते थे। मैं उन कपड़ों को देख ही रही थी कि तभी मुझे एक म्यूजिक बॉक्स दिखा, तो मैंने उसे उठाया और खोल दिया। बॉक्स के खुलते ही उसमें से एक ट्यून बजने लगी। मैं उसे ध्यान से सुन ही रही थी कि तभी धपा। देव! ओह! आप तो डर गए। हाँ। उसके बाद देव बाहर चला गया और उसके पीछे पीछे मैं भी स्टोर रूम से बाहर निकल गई। देव कभी तो बच्चों जैसी हरकतें करता था, पर कभी कभी वो बहुत ही अजीब हरकतें करता था। एक शाम भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं किचन में देव के लिए केक बना रही थी, तभी मुझे खिड़की से देव सामने की झील के पास खेलता हुआ दिखा और साथ ही वो कोई धुन भी गुनगुना रहा था। गौर से सुनने पर समझ आया कि ये वही धुन थी जो मैंने उस म्यूजिक बॉक्स में सुनी थी। तभी मुझे ऐसा लगा मानो झील के दूसरी ओर से भी कोई वही धुन गुनगुना रहा हो। आवाज किसी लड़की की थी। पहले तो मुझे वो मेरा वहम लगा, पर तभी मैंने देखा कि देव झील की दूसरी तरफ किसी को देखकर अपना हाथ हिला रहा था। गौर से देखा तो झील की दूसरी तरफ कोई 20-25 साल की लड़की खड़ी थी और वो भी देव की तरफ देखकर अपना हाथ हिला रही थी। पर फिर अचानक वो वहां से गायब हो गई, मानो वहां कोई था ही नहीं। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा तो मैं भागी भागी देव के पास गई। देव! हाँ, क्या हुआ दीदी? तुम अभी किसको बाय कर रहे थे? लेक के उस पार? बाय? किसी को भी नहीं। देव, सच सच बताओ, लेक के उस पार कौन था? दीदी, सच में कोई भी नहीं था। देव ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मैं जानती थी कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था, क्योंकि मैंने उस लड़की को अपनी आंखों से देखा भी था और उसे गुनगुनाते हुए भी सुना था। तो बस मैं वापस उसी स्टोर रूम में चली गई जहां मुझे वो म्यूजिक बॉक्स मिला था। मैंने उस म्यूजिक बॉक्स को दोबारा खोला तो उससे वही धुन बजने लगी जो देव गुनगुना रहा था। इससे ये तो साबित हो चुका था कि उस शाम मुझे कोई वहम नहीं हुआ था और देव सचमुच झूठ बोल रहा था। पर तभी मैंने देखा कि म्यूजिक बॉक्स के साइड में एक नॉब था। मैंने जैसे ही उस नॉब को घुमाया, म्यूजिक बॉक्स के अंदर एक लड़की की फोटो दिखाई दी। वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की थी जिसे मैंने झील के उस तरफ देखा था। इन सब से मुझे काफी घबराहट सी होने लगी थी, तो मैं सीधे म्यूजिक बॉक्स लेकर मिसेस भल्ला के पास पहुंच गई। मिसेस भल्ला! क्यों या बेटा? आप इस लड़की को जानती हैं? हाँ? ये तुझे कहाँ से मिला? स्टोर रूम से। पर मना किया था ना बाईं तरफ वाले हिस्से में जाने से, फिर क्यों गई तुम? मैं कोई जान के नहीं गई थी, बट वो जरूरी नहीं है। आप बस मुझे ये बताइए कि क्या आप इसे जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। कौन है ये? अन्नू, देव की पिछली केयरटेकर। व्हाट? हाँ, और ये म्यूजिक बॉक्स भी उसी ने देव को दिया था। क्या अन्नू और देव अभी भी मिलते हैं? क्या मतलब? क्या वो अभी भी देव से मिलने आती है? नहीं। फिर शायद आपको पता ना हो, पर आज मैंने इसे झील के पास देखा है। क्या? हाँ, और देव और ये एक दूसरे को देखकर अपना हाथ भी हिला रहे थे। क्या बकवास कर रही है? अरे, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रीत, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मिसेस भल्ला, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप चाहो तो किसी गार्ड से पूछ लो,
उसने तो। रीत, बस कर जा। मैं बोल रही हूँ ना, ये नहीं हो सकता। अरे पर क्यों? क्योंकि जिस अन्नू की तू बात कर रही है, उसको मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। व्हाट? हाँ, इसीलिए तूने जो देखा वो तेरा वहम होगा। पर आपने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? और वो स्टोर रूम में सारा सामान उसी का है ना? जब वो मर चुकी है तो आप लोगों ने उसका सामान अपने पास क्यों रखा हुआ है? आखिर चल क्या रहा है यहाँ मिसेस भल्ला? पर मैं अब ये समझ चुकी थी कि इस हवेली में कुछ तो अजीब जरूर है, और जिस तरह से मुझसे चीजें छुपाई जा रही थी, मैं ये भी समझ चुकी थी कि ये पूरा परिवार मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। इसलिए मैंने उसी रात उस हवेली को छोड़ने का फैसला कर लिया। पर मैं जैसे ही सामान पैक करके अपने कमरे से निकलने लगी, मेरे कमरे का दरवाजा अचानक लॉक हो गया। मैंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं खुला। तभी कमरे की लाइट्स एकदम से जलने बुझने लगी। रीत दीदी, मैंने कहा था ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आप हमेशा यही रहेंगी मेरे पास।